सुओ मोटो का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को होगा। बिल कौमी असम्बली से मंजूर। असखुद नोटिस केस पर चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस जायजा लेंगे। नई कानून साजी से फैसला अक्सरियत की बुनियाद पर होगा। अपील को कमेटी का तश्कील करदा बेंच सुने और निपटाएगा। बुनियादी हकूक से मुतालिक अवामी अहमियत के मामले पर 3 या इससे ज्यादा जजेस का बेंच बनेगा। बेंच के फैसले के 30 दिन के अंदर अपील दायर की जा सकेगी। जेर इल्तवा केसेस में भी अपील का हक होगा। फरीक अपील के लिए अपनी पसंद का वकील रख सकेंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि अदालती इस्लाहात के नए कानून से वन मैन शो खत्म। पार्लिमान वो कानून साजी करेगी जो अवाम के मफाद में हो। कानून साजी आइन पाकिस्तान के ऐन मुताबिक है। इस कानून ने सुप्रीम कोर्ट की पावर में ना कमी की ना इजाफा किया। सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलत तब होती है जब हम किसी अजनबी को इख्तियार में शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 कायमा कमेटी को सौंपा गया था। कमेटी ने बिल में कुछ तरामीम तजवीज की हैं। अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक बिल अब सेनेट में मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। नए हुकूमती बिल से नवाज शरीफ को सजा के खिलाफ अपील का हक मिल गया। कौमी असम्बली में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में मोहसिन दावड़ की तरमीम शामिल होने से यूसुफ रजा गिलानी और जहांगीर तरीन भी फैसलों पर अपील दायर कर सकेंगे। मोहसिन दावड़ ने कहा है कि कराची का नस्टा टावर भी असखुद नोटिस की वजह से गिराया गया। अब मुतासरीन को आर्टिकल 184 के तहत अपील का हक दिया जाए। बोले पुराने एहसासात हैं, इस तरमीम पर क्यों हिचकिचा रहे हैं। तरमीम की पीपल्स पार्टी ने भी हिमायत की। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि ये एक बार की कानून साजी है, इससे कोई पेंडोरा बॉक्स नहीं खुलेगा। अदालती कवानीन में चीफ जस्टिस को खुसूसी बेंच बनाने का इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट का रूल्स बनाए जाने तक असखुद नोटिस के तमाम केसेस मुलतवी करने का हुक्म। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का फैसला जारी। फैसले में कहा गया है एहतसाब करने वाले जजेस का एहतसाब ना होना आइन और शरीयत के खिलाफ है। अवाम का एतमाद इदारों को खुद जीतना होता है। पैमरा की जानिब से जजेस पर तनकीद पर पाबंदी आइन और इस्लाम के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के पास अपने रूल्स बनाने का इख्तियार है। फैसले आइन और कानून को नहीं, ट्रक को देखकर किए जाते हैं। बेगमात, बच्चों और दामाद की ख्वाहिश पर फैसलों का सिलसिला बंद करना होगा। इलेक्शन जरूर होगा, इलेक्शन से पहले सिलेक्शन का फैसला होगा। मरियम नवाज की कसूर में गरज बरस, कहती हैं 5 के टोले की गीदड़ को लीडर, गधे को जेबरा बनाने की कोशिश नाकाम हो गई। जिस दिन नवाज शरीफ नाअहल हुआ, 2 साबिक चीफ जस्टिस के बच्चे अदालत में जश्न मना रहे थे। सर्टिफाइड आइन शिकन को कटहरे में क्यों नहीं खड़ा किया गया। ये कहता है कानून सबके लिए बराबर है, मगर खुद कोई कानून नहीं मानता। अमरीकी साजिश का वावेला करने वाला अब अमरीका के तरले कर रहा है। ये फितना दूसरे मुल्कों को पाकिस्तान की शिकायतें लगा रहा है। फितना खान कुछ शर्म करो। इमरान रोज कत्ल की नई कहानी सुनाता है। अदालतों में काले रंग का घूंघट पहनकर दुल्हन की तरह आता है। फितना खान ने गिलगित बल्तिस्तान पुलिस को बुलाकर पंजाब पुलिस पर हमला किया। भरपूर मैंडेट मिलेगा, किसी बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुस्तकबिल में भरपूर मैंडेट के साथ हुकूमत बनाएंगे। इमरान खान से रिटायर्ड जजेस से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पीटीआई मुज़ाकरात से घबराई नहीं, सिर्फ इलेक्शन पे बातचीत के लिए तैयार हैं। मुल्क में इस्लाहात के एजेंडे को आगे लेकर चलेंगे। मुआशरे की बेहतरी के लिए कानून की हुक्मरानी बहुत जरूरी है। इफ्तिखार चौधरी साहब, उसने तो इस रिवायत की बुनियाद डाला। उसने जो चीफ जस्टिस का आमरियत है सुप्रीम कोर्ट में कायम किया, तो इफ्तिखार चौधरी ने कायम किया। वजीर आजम साहब, अगर आइन तोड़ा गया तो आपको केस फाइल करना चाहिए। अगर तो कानून तोड़वाया गया तो केस फाइल करो। वजीर आजम साहब, आपने क्या किया? 1 साल हम हुकूमत में रहे हैं, आइन तोड़ने वाले हमारा ऑपोजिशन है और हम हाथ पे हाथ बैठे हैं।
आइन टूटा है तो वज़ीर-ए-आज़म केस करें। ये फ़िरौन की तरह बैठकर आइन की मर्जी की तशरीह करते हैं। ये खुद को चीफ जस्टिस कहलवाते हैं और फैसले लिखते हैं तो आइन तोड़ते हैं। इफ्तिखार चौधरी ने अदालती आमरीत कायम की। साकिब निसार की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट ने आइन तोड़ा। चीफ जस्टिस के पास ये कौन सा इख्तियार है कि डैम फंड जमा करे। बिलावल भुट्टो बरस पड़े, कहा जनरल हमीद गुल सिलेक्टेड न्याजी को सियासत में लाए। जनरल पाशा ने परवान चढ़ाया, पाशा आया, जनरल जहीर आया, फैज़ आया, सब चले गए मगर इमरान मुस्तकिल मौजूद है। साबिक आर्मी चीफ ने तस्लीम किया कि एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत करती रही है। मुल्क में बहरानों का जिम्मेदार सिलेक्टेड इमरान खान है। बाज़ लोग जो है मीडिया पे और अदरवाइज जो है ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को यूजर्व कर रहे हैं। कथित तौर पे कोई यूजर्व नहीं कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को, बल्कि ये ऐवान जो है अपना हक इस्तेमाल कर रहा है, कानून साजी का अपना हक इस्तेमाल कर रहा है, लेजिस्लेशन का अपना हक इस्तेमाल कर रहा है। पार्लियामेंट आइन की खालिक बाकी सब इदारे एक्सटेंशन है। असम्बली ने अपना हक इस्तेमाल किया, तजावुज नहीं कर रहे। हमें अपनी आइनी और कानूनी पावर को डिस्प्ले करने की जरूरत है। माजरत ख्वाहाना रवैया अपनाने की जरूरत नहीं। कानून पहले मंजूर होना चाहिए था। ख्वाजा आसिफ कहते हैं तौहीन अदालत के कानून में नजरसानी होनी चाहिए। बेंच की तरफ से नवाज शरीफ के लिए सिसिलियन माफिया कहा गया। माजी में मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ जो हुआ इस पर कानून साजी होनी चाहिए। बेंच में बाहर से कोई और शामिल नहीं होगा, अदलिया से ही जज होंगे। दलदल से निकलना है तो पावर स्ट्रक्चर के तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना होगा। शेरी मजारी बोली, कानून साजी से खुद नोटिस का रास्ता रुकेगा। फर्द वाहिद पेट्रोल बम फेंक रहा है और रियासत को चैलेंज कर रहा है। कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने के लिए कोई जंग नहीं हो सकती। इसमें ना कोई तसादुम हम चाह रहे हैं इदारों में। मुल्क में ये जो तकसीम की हवा चली हुई है उसी की ये मैं समझती हूँ एक बहुत ही अफसोसनाक शिक है। कानून साजी पार्लियामान का हक होता है और इख्तियार मुकम्मल पार्लियामान का होता है। इलेक्शन कमीशन अपना एक मुकदमा लड़ रहा है। इस प्रोसीडिंग्स में हमारी सारी जमातों को यकीनी एक फरीक बनने की इजाज़त देनी चाहिए थी। बहुत ही खतरनाक आर्गूमेंट हुकूमत दे रही है। ये जो सुप्रीम कोर्ट को डिवाइड करने की कोशिशें हैं, इनके ऊपर हम शदीद मजम्मत करते हैं। कि 1997 को रिवाइव करना चाहते हैं पाकिस्तान में, जब चीफ जस्टिस को काम से रोका गया था। हुकूमत ये कह रही है कि जनाब यहाँ पे इतना ज़्यादा दहशत गर्दी है कि हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पर इतना ज़्यादा पैसों का बहरान है कि हम पैसे नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की कोशिशें नाकाम बनाएंगे। ये 1997 के इकदाम को दोबारा दोहराना चाहते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़े हैं। फवाद चौधरी का कहना है हुकूमत कह रही है कि इतनी ज्यादा दहशतगर्दी है, कंट्रोल नहीं कर सकते, पैसों का बहरान है, पैसे नहीं दे सकते, ये इलेक्शन लड़ने और अवाम में जाने के काबिल नहीं है। शेख रशीद ने कहा ये इलेक्शन ना कराने के बहाने ढूंढ रहे हैं, किसी कीमत पर इन्हें इलेक्शन से भागने नहीं दिया जाएगा। आज अदलिया ने वाज़े कर दिया ये 3-2 का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो अंदरूनी मामला नहीं हो सकता। ये मामला जो है इससे पूरी कौम जो है वो मुंसलिक है, इसलिए इसके ऊपर अबहाम जो है वो दूर होना चाहिए और ये अबहाम जो है वो लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बेंच जो है वही दूर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जजेस आमने सामने हो तो पार्लियामेंट को किरदार अदा करना चाहिए। फुल कोर्ट इबहम को दूर और मामला खुश असलूबी से हल हो सकता है। कानून और आइन में सुकम दूर करना पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। अदलिया इस्लाहात से अदालत उज़्मा के किरदार मुतवाज़िन होगा। राना सनाउल्लाह की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारी समझ के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को तारीख बढ़ाने का इख्तियार हासिल है। अब्दुल गफूर हैदरी बोले फुल कोर्ट बनाया जाए ताकि इंसाफ के तकाजे पूरे हो सकें।
हम भी इंसाफी इमरान खान के इश्क में गिरफ्तार थे। पीटीआई के मुल्क में तब्दीली लाने की पॉलिसी ने हमें गलत साबित किया। सहाफ़ी शाहिद नेतला के जनरल बाजवा से गुफ्तगू के हवाले से नए इंकशाफात। कहते हैं नवाज शरीफ को मैंने नहीं, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने नाअहल किया था। मुझे नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया था तो मैं कैसे उनको नाअहल करवा सकता था। शाहिद खक्कान अब्बासी ने नवाज शरीफ की मदद का कहा, लेकिन जवाब दिया कि नवाज शरीफ ने बहुत गलतियां की हैं। चौधरी निसार ने भी नवाज शरीफ को पनामा केस में जीआईटी न बनाने का कहा था। जस्टिस खोसा का शरीफ फैमिली से जाती अनाप भी था। वजारत दाखिला और दिफा बताएं कब तक इलेक्शन करा सकते हैं। चीफ जस्टिस की अटॉर्नी जनरल को हिदायत। रिमार्क्स दिए कि अदालती कार्रवाई किसी को फायदा देने के लिए नहीं है। शफाफ इलेक्शन के लिए सियासी दर्जा हरारत कम करने का कहा, लेकिन किसी फरीक ने सियासी दर्जा हरारत कम करने की यकीन दहानी नहीं कराई। पीटीआई के वकील अली जफर ने अदालत को मुकम्मल यकीन दहानी कराने के लिए तैयार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा हुकूमत की जानिब से कोई सीनियर फर्द की यकीन दहानी चाहे सदर ने तारीख इलेक्शन कमीशन के मशवरे से दी थी। खुफिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि इलाकों को क्लियर करने में 6 माह लगेंगे। 20 साल से मुल्क में दहशतगर्दी का मसला है, इसके बावजूद मुल्क में इंतखाबात होते रहे। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा फंड और इदारों से मामलत मिल जाए तो पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। इलेक्शन का फैसला हुआ नहीं तो सदर मुमलिकत ने तारीख कैसे दे दी। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कैसे दिया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन केस में जस्टिस मंदुखेल के अहम रिमार्क्स। कहा फैसला 4 का था, 3 का नहीं। जब 4 का फैसला हो तो 3 का फैसला अखियत में चला जाता है। फैसला 3-2 का नहीं था तो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल कैसे जारी कर दिया। खुद नोटिस लेने का इख्तियार किसका है, ये अंदरूनी मामला है। फारूक एश नाइक ने दलाइल देते हुए कहा जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। पहले ये फैसला किया जाए कि फैसला 4 जजेस का है या 3 का। पूरी कौम इस वक्त कंफ्यूजन का शिकार है। चीफ जस्टिस ने फारूक एच नाइक को तहरीरी दरखास्त देने की हिदायत दे दी। इमरान खान के फिर नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। खातून जज धमकी केस में 18 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। केस बार बार मुलतवी हुआ लेकिन इमरान खान अदालत पेश नहीं हुए। इसका मतलब है इमरान खान ट्रायल का सामना नहीं करना चाहते। अदालत के रिमार्क्स। इमरान खान के भांजे हसन नियाजी को रिलीफ मिल गया। कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट शिरके की अदालत ने हसन नियाजी को रिहा करने का हुक्म देते हुए मुकदमा खारिज कर दिया। वकला और एहलकारों में धक्कम-पील। साथ ही वकला पीटीआई रहनुमा को बार रूम ले गए। हसन नियाजी के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर का मुकदमा गडाफ थाने में दर्ज किया गया था। जलाओ घेराव और पुलिस पर तशद्दुद केस। पीटीआई रहनुमा असद उमर की 7 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। पुलिस को पीटीआई रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने 31 मार्च तक फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस के इख्तियारात महदूद करने के लिए असम्बली में खिलवाड़ किया गया। शहबाज शरीफ अदलिया और पार्लियामेंट में तसादुम चाहते हैं। चीफ जस्टिस सिर्फ वकला ही नहीं पूरी कौम की रेड लाइन। चौधरी परवेज इलाही का अरकान असम्बली से मुलाकात में इजहार ख्याल। मोहम्मद खान भट्टी एंटी करप्शन के इख्तियारात से तजावुज़ के मुकदमे में बरी। लाहौर की अदालत ने अदम शवाहिद के बुनियाद पर केस खारिज कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा वरिक ने केस की समाअत की। हुकूमत पंजाब की मुफ्त आटा स्कीम 9वें रोज में दाखिल। अब तक लाखों अफराद फायदा उठा चुके। दूसरे मरहले में एक बैग लेने वाले शहरियों को 10 किलो आटे के मजीद 2 थैले मुफ्त दिए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर तमाम सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज 3 रोज तक तफवीज़ करदा अजला में फ्री आटा पॉइंट्स के दौरे कर रहे हैं।
इंतजामिया की नाअहली या बेहिसी, रमजान में महंगाई का जिन आज़ाद। फैसलाबाद में अशिया खुरोनोश की कीमतें 200% तक बढ़ गईं। अदरक की कीमत 600, लीमू और टींडे 400, भिंडी 300 रुपए किलो से तजावज़ कर गई। उधर कराची में रमजान बचत बाजारों के बाद यूटिलिटी स्टोर पर भी आटा नायाब। सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरी ख्वार। बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल। शिमाली बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में बादल बरस पड़े। कोयटा, चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन और दीगर इलाकों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरस पड़े। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में वक्फे वक्फे से बारिश, खनकी में इजाफा हो गया। चीन का ईरान सऊदी अरब सालसी के बाद एक और बड़ा फैसला। सऊदी अरब के शंघाई ताउन तंजीम में शमूलियत के इम्कानात रोशन। सऊदी अरब की काबीना ने SCO में डायलॉग पार्टनर बनने की मंजूरी दे दी। चीन ने अमेरिका को ताइवानी सदर तासाई से मुलाकात पर इंतकामी कार्रवाई करने की धमकी दे दी। चीनी हुकाम का कहना है कि अगर अमेरिकी स्पीकर केविन मैकार्थी ने ताइवानी सदर से मुलाकात की तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अमेरिका का ऐसा कोई भी इकदाम इश्तियाल अंगेजी होगा।